तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सत्ता, डर और अहंकार के बारे में है। एक ऐसे जालिम बादशाह की कहानी जिसे एक भविष्यवाणी ने अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। ये कहानी है उसके डर की, उसके गुरूर की और आखिर में उसके अपने ही हाथों लिखे गए विनाश की। इस पूरी कहानी की नींव रखी जाती है एक पिता की चेतावनी से, जो उसने अपने ही बेटे को दी थी। ये शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उस भयानक अंजाम की पहली ईंट है जो आने वाला था। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में चलते हैं। मथुरा। यहाँ का शासक है कंस, एक ऐसा राजा जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी और जिसकी क्रूरता उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा थी। अब देखिए, कंस का राज सिर्फ सख्त नहीं था, नहीं, ये तो आतंक का एक ऐसा घुटन भरा दौर था जिसकी तस्वीर भी डरावनी है। कहा जाता है कि उसकी सेना एक काली आंधी की तरह थी, जो अपने पीछे सिर्फ चलते हुए गांव और राख छोड़ जाती थी, और वहां के लोग वो तो बस लगातार हर पल एक खौफ के साए में जीते थे। सत्ता की उसकी भूख की सच में कोई सीमा नहीं थी, और इसी भूख ने उसे उस इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया जिसका उसे सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए था, अपने ही पिता राजा उग्रसेन। देखिए, ये कोई जंग के मैदान में जीती हुई सत्ता नहीं थी, नहीं, ये तो भरे दरबार में सबके सामने अपने पिता को बेइज्जत करके उन्हें चुनौती देकर छीनी गई थी। उसकी ढिठाई का आलम देखिए। और फिर अपने पिता को सबसे अंधेरी कालकोठरी में बंद करने के बाद कंस की तानाशाही पर आखिरी मुहर लग गई। अब उसे कोई चुनौती देने वाला नहीं था। मथुरा पर अब सिर्फ और सिर्फ उसी का राज था। पर एक बात है, जिस इंसान को लगता है कि दुनिया की हर चीज पर उसका काबू है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वहां से आता है जिसे वो ना तो देख सकता है और ना ही छू सकता है। तो जरा माहौल की कल्पना कीजिए। कंस अपनी ताकत के शिखर पर है, अपनी लाडली बहन देवकी की शादी का जश्न मना रहा है, और ठीक इसी खुशी के मौके पर एक ऐसी अनहोनी होती है जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख देती है। वो खुद बड़े गर्व के साथ अपनी बहन और उसके पति वासुदेव का रथ चला रहा है, और तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजती है, एक आकाशवाणी। और ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी और वासुदेव का 8वां बेटा ही कंस का काल बनेगा। बस ये एक लाइन उस सर्वशक्तिशाली राजा के दिलो दिमाग में एक ऐसा जहरीला डर भर देती है जो उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। और उसका रिएक्शन बिल्कुल फौरन और बेहद बेरहम। डर ने एक ही झटके में उसकी सारी समझदारी और अपनी बहन के लिए प्यार सब कुछ खत्म कर दिया। वो उसी बहन का दुश्मन बन गया जिसका रथ वो कुछ पल पहले खुशी खुशी चला रहा था। अब यहीं से कहानी में एक गजब का विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ है कालकोठरी में बंद कैदी और दूसरी तरफ है महल में आजाद घूमने वाला राजा। पर असल में आजाद कौन है? तो एक तरफ है कंस। शारीरिक रूप से तो वो आजाद है, पर दिमागी तौर पर वो अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद है। वो अपने डर का कैदी है और उसका हर एक ख्याल, हर एक सांस उस भविष्यवाणी में जकड़ी हुई है। और दूसरी तरफ है देवकी और वासुदेव। कालकोठरी की सलाखों के पीछे होने के बावजूद वो ज्यादा आजाद हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इस कैद में एक मकसद ढूंढ लिया है। उनके लिए ये सजा नहीं, बल्कि एक पवित्र इंतजार है, एक तपस्या है। और यहीं से हम देखते हैं कि कैसे कंस का डर ही उसकी तबाही की वजह बनता है। वो अपनी किस्मत से भागने की जितनी कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से वो उसी के जाल में फंसता चला जाता है। उसका डर देखिए, अपने बचाव के लिए एक अजीब सा, एक विकृत तर्क गढ़ता है। वो कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि 8वां कौन है? गिनती कहीं से भी शुरू हो सकती है, इसलिए उसे हर बच्चे को मारना होगा। ये उसकी बढ़ती हुई क्रूरता का बहाना था, जिसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ उसका अपना खौफ था। 7 बेगुनाह मासूम नवजात बच्चे। ये संख्या बताती है कि कंस इंसानियत से कितना नीचे गिर चुका था। एक भविष्यवाणी से बचने के लिए वो 7 मासूमों की जान लेने के लिए तैयार था। तो अगर हम उसके पूरे सफर को देखें तो हर एक कदम उसे उसके विनाश की तरफ ही ले जा रहा था। पहले उसने तख्ता पलट किया, फिर भविष्यवाणी के डर में जीने लगा, अपने ही दोस्तों को कैद किया और फिर खुद को इस भयानक क्रूरता के लिए तैयार कर लिया। अपनी जान बचाने की हर कोशिश उसे असल में वही राक्षस बना रही थी जिसे खत्म करने के लिए वो भविष्यवाणी हुई थी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है।
अपनी किस्मत को मिटाने की कोशिश में वो असल में उसी रास्ते पर चल रहा था जो किस्मत ने उसके लिए बनाया था। वो खुद अनजाने में अपने ही विनाश की पटकथा लिख रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक जालिम शासक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो हीरो जो उसे हराता है, या फिर उसके अपने ही जहन के अंदर बैठा हुआ डर?